इंसान जिस चीज़ की जिद अगर पकड़ लेना तो उसको जब तक हासिल नहीं कर लेता तब तक वो दम नहीं लेता है। ये बात हमने बहुत सारे केसेस में देखी और कुछ ऐसा ही यहाँ पर वाकया होता है हर साल यहाँ पर नेमार जूनियर के रिगार्डिंग। नेमार जूनियर ने बार्सिलोना छोड़ी थी अपने आप को वर्ल्ड बीटर तौर पे साबित करने के लिए, बैलन डोर जीतने के लिए, मेसी की शेडो से बाहर निकलने के लिए और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। और जिस साल से यहाँ पर उन्होंने बार्सिलोना छोड़ी है तब से लेकर अब तक हर साल एक ही रूमर आता है that Neymar Jr. wants to return back to Barcelona या फिर Neymar Jr. is returning back to Barcelona। अब समर विंडो आने वाली है। नेमार करेंटली इज प्लेइंग इन ब्राजील, सेंटोस के लिए खेल रहे हैं। 2 साल पहले उन्होंने PSG छोड़ी सऊदी प्रो लीग को ज्वाइन करने के लिए और एक बार वापस से यहाँ पर रूमर्स आने शुरू हो गए दैट नेमार जूनियर वांट्स टू रिटर्न बैक टू बार्सिलोना। अब देखो, सबको पता है कि लपोर्ता इलेक्शन अगर जीतना चाहते तो उनको कुछ एक मास्टर कार्ड पुल करना पड़ेगा और नेमार जूनियर की जो कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, वो बहुत सारे बारसा फैंस करते हैं, हर साल करते हैं। लेकिन यार रियलिटी ये है कि नेमार जूनियर का वो हाइप जो आज से 2-2.5 साल पहले तक था, अब वो हाइप नहीं है। नेमार जूनियर की कटोरियाँ जवाब दे गई। कटोरी इन द सेंस आपके जो सॉकेट होते हैं, नी सॉकेट होते हैं। तो यहाँ पर अगर नेमार जूनियर बार्सिलोना आ रहे हैं तो किस पोटेंशियल पे आ रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा बार्सिलोना के साथ, बार्सिलोना का क्या फ्यूचर होगा नेमार जूनियर के साथ, ये कह पाना मुश्किल है। यार देखो, लगाव होना किसी एक चीज़ से, किसी एक प्लेयर से एक अलग बात होती है, लेकिन रियलिटी में जीना एंड एक अंडरस्टैंडिंग रखना कि आपके लिए ये मूव कितना बेनिफिशियल रहेगा। नेमार जूनियर के लिए ये मूव बहुत बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज ही विल बी प्लेइंग फॉर अ टीम जो कि धीरे धीरे करके बहुत इंप्रूव कर चुकी है अंडर हांसी फ्लिक। दे आर कंपीटिंग फॉर द ट्रेबल। तो यहाँ पर बार्सिलोना ऑल फ्रंट पे कंपीट कर रही है। लेकिन अगर आप नेमार जूनियर को देखोगे, पिछले 2 साल में नाम मात्र की फुटबॉल खेली है। आने वाला वर्ल्ड कप 2026 नेमार जूनियर का आखिरी कंट्री के लिए इवेंट हो सकता है। और अब यहाँ पर नेमार जूनियर का फिटनेस लेवल किसी भी तौर पे एक चैंपियंस लीग प्लेयर के तौर पे आप नहीं रख सकते। अब तो समझना ही होगा बार्सिलोना फैंस को कि भाई उनका क्लब जो इतना मुश्किल दौर से, वक्त से निकल के अब वापस से बाहर आ रहा है और कॉम्पिटिटिव बन चुका है, तो वो जितना भी उन्होंने प्रोग्रेस किया है पिछले 2-2.5 सालों में, वो सारा का सारा मिट्टी में मिला देंगे अगर नेमार जूनियर वापस आ गए तो। देखो, नेमार जूनियर आपकी मार्केटेबिलिटी लेकर आएंगे, नेमार जूनियर बहुत सारे आप देखोगे स्पॉन्सरशिप्स लेकर आएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको फुटबॉलिंग लेवल पे इंप्रूव नहीं करेंगे। बिकॉज अगर आप आंजू फाती से, अगर आप फेरान टोरेस से मूव ऑन कर रहे हो तो उसका मेन रीज़न ये कि उनके पास क्वालिटी नहीं है, उनके पास फिटनेस लेवल नहीं है। नेमार के पास क्वालिटी है लेकिन फिटनेस लेवल नाम मात्र के बराबर है। तो एक ऐसा प्लेयर जो कि टन्स एंड टन्स ऑफ वेजेस अर्न करेगा, क्योंकि नेमार अपने वेजेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नेमार चाहे जितना भी यहाँ पर डेस्परेट हो बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए, लेकिन नेमार अपने वेजेस से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। उस बंदे ने पैसे के चक्कर में PSG ज्वाइन की, उस बंदे ने यहाँ पर पैसे के चक्कर में आपकी सऊदी प्रो लीग ज्वाइन की। तो यहाँ पर अब सेंटोस वाला मूव उसका इसलिए ज़रूरी था बिकॉज उसको प्लेइंग टाइम निकालना था, उसको वापस अगर यूरोप आना है तो। और सऊदी प्रो लीग की फुटबॉल खेलकर आप यूरोप में वापसी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बार्सिलोना बोर्ड को अब एक कॉल लेना पड़ेगा और बार्सिलोना फैंस को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि नेमार जूनियर का चैप्टर बहुत पहले ओवर जो हो चुका था, उसको रीस्टार्ट करने की कोई नीड नहीं है। और एक ऐसा ही चैप्टर अगर आप देखोगे यूनाइटेड के केस में भी है, जिसका नाम है पॉल पॉगबा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड को मिडफील्ड में प्लेयर्स चाहिए हैं, क्वालिटी चाहिए है, और वो सारी चीज़ें जो यूनाइटेड अभी क्रेव कर रहा है ना, वो सारी चीज़ें आपको पॉल पॉगबा के तौर पे मिल रही हैं। लेकिन यूनाइटेड ये गलती 2 बार कर चुकी है। जब पॉल पॉगबा ने पहली बार यहाँ पर टीम छोड़ी थी तो जॉइन यूवेंटस, उसके बाद वो वापस आए थे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग थी हमारी यहाँ पर। एंड जितने भी साल पॉल पॉगबा रहे, उन्होंने यहाँ पर फुटबॉल डिसेंट खेली, लेकिन उनके जो न्यूसेंस थी इनसाइड द ड्रेसिंग रूम, उनके एजेंट की जो चोचलेबाजी थी, उस वजह से यहाँ पर यूनाइटेड को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा मार्केट में भी, और अगर आप देखोगे कल्चरल वे पे भी। अब कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपकी ऑलरेडी मैनेजमेंट बैठी हुई है जो कि लगातार लोगों की जॉब खाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर द नीड ऑफ द आवर फॉर बोथ द पार्टीज इज कि दोनों को यहाँ पर एक दूसरे की ज़रूरत है। पॉल पॉगबा के लिए कोई भी यूरोपियन क्लब स्टेप अप नहीं कर रहा है, नोबडी। एक्चुअली ये रियलिटी है, कोई भी टॉप यूरोपियन क्लब यहाँ पर पॉल पॉगबा को लाने के लिए रेडी नहीं है। यूनाइटेड के केस में भी यहाँ पर उनके पास मार्केट में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मिडफील्ड में जो उनको क्वालिटी भी दे और जो उनको यहाँ पर रिजल्ट्स भी निकाल के दे। और मैच विनर के तौर पर पॉल पॉगबा अपने आप को बहुत बार प्रूव कर भी चुके हैं। देखो, पॉल पॉगबा एक ऐसा बंदा है, ऑन इट्स डे ही कैन आउटशाइन एनी टीम इन द वर्ल्ड, आउटशाइन एनी प्लेयर इन द वर्ल्ड। वो अभी भी वो पोटेंशियल होल्ड करता है दैट ही कैन स्टिल बी द बैलन डोर विनर। बट पॉइंट ये है कि वो सीरियस नहीं है।
ये दो एग्जाम्पल्स है ना, बार्सिलोना के लिए नेमार एंड यूनाइटेड के लिए पॉल पॉगबा। ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आपने देखा कि पोटेंशियल टैलेंट के मामले में कोई लिमिट नहीं थी। दीज गाइज शुड हैव वॉन एटलीस्ट 1 बैलन डॉर ईच, लेकिन यहाँ पर इनके करियर में इन्होंने कभी सीरियसनेस रखी नहीं। इस वजह से इनका करियर कभी भी उस लेवल पे पहुंच नहीं पाया जहां पर ये पहुंचना डिजर्व करते थे। अब डिजर्विंग अनडिजर्व की बात जब आती है तो आपको पता है यार, यूनाइटेड ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर्स के साथ अनडिजर्विंग रिजल्ट्स दे चुका है। अगर आप एंटनी को देखोगे, द सेम एंटनी इज परफॉर्मिंग सो वेल एट रियल बेटिस। अगर आप यहाँ पर बाकी प्लेयर्स को देखोगे, हर कोई जो एक क्लब छोड़ के गया है, इवन द मैनेजर्स, दे आर परफॉर्मिंग रियली रियली वेल एक्सेप्ट फॉर जोसे मोरिनियो, क्योंकि उनका तो डाउनवर्ड स्पाइरल चल रहा है अभी करियर। लेकिन यहाँ पर पॉल पॉगबा का इंक्लूजन आपकी टीम को स्टेबिलिटी जरूर देगा। मुझे नहीं पता कि किस तौर पर ड्रेसिंग रूम के हिसाब से यहाँ पर पॉल पॉगबा का जो इंक्लूजन है वो इम्पैक्ट करेगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि पॉल पॉगबा अगर ज्वाइन करते हैं यूनाइटेड तो जो एक क्वालिटी मिसिंग है मिडफील्ड में, वो क्वालिटी ज़रूर आपको वापस मिल जाएगी। आप देखो FA कप खेलना है यूनाइटेड को, लेकिन FA कप से पहले इतनी सारी चोचलेबाजी हो चुकी है। हॉयलैंड गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं, गर्नाचो सब्स्टिट्यूट होकर सीधे टनल में चले गए, और ये सारी चीज़ें अभी रूबन एमरिम के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रही हैं, क्योंकि रूबन एमरिम को ना सिर्फ फुटबॉलिंग साइड हैंडल करनी पड़ रही है, बल्कि ये जो एक आपका कल्चरल साइड है वो भी उसको मैनेज करना पड़ रहा है। और जितने भी मैनेजर्स आए हैं सबको यहाँ पर एक टाइम पे 2-2, 3-3 रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप कल्चरल साइड भी इंप्रूव करो, आप यहाँ पर फाइनेंशियल साइड भी देखो हमारी कि किसको कितने वेजेस मिलने चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप हमारी फुटबॉलिंग साइड भी देखो। अब यहाँ पर विक्टर ओसिमेन का लिंक आ रहा है बार बार कि ओसिमेन इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ मूव इन द प्रीमियर लीग, एंड यूनाइटेड बहुत सीरियसली ओसिमेन के को लेकर कंसिडर भी कर रही है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ही इज 25-26, तो हाँ अभी एज ब्रैकेट के हिसाब से विक्टर ओसिमेन इज द परफेक्ट फिट फॉर दिस सिस्टम। ही इज अ बुली इन द बॉक्स, ही इज वेरी गुड विद द हेड, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे लॉन्ग रेंज शूटिंग हो गई आपकी, या फिर वो फॉक्स इन द बॉक्स वाला जो ट्रेट हम ढूंढ रहे हैं अपने प्लेयर में, वो सारे ट्रेड्स यहाँ पर विक्टर ओसिमेन के केस में अवेलेबल हैं। बट पॉइंट यही है कि क्या यूनाइटेड यहाँ पर जो नेपोली के केस में विक्टर ओसिमेन और उनके साथ हुआ था बीच में तनाव, वो एक्सेप्ट करने को तैयार है और ये गैम्बल खेलने को तैयार है कि अगर आगे चलकर सेम रिएक्शन विक्टर ओसिमेन के एंड से हमें ज्वाइन करने के बाद आता है तो हम कैसे इससे डील करेंगे। देखो यार, पैसे की कमी साफ दिख रही है यहाँ पे कि यूनाइटेड का मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट यहाँ पर लोगों की जॉब खा रहा है। लोगों भाई उन्होंने कैंटीन के बिल्स तक रिड्यूस कर दिए। मतलब जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो स्टाफ काम कर रहा है, अब उनको एक केला और एक सेब दिया जाएगा। मतलब जो हमारे यहाँ पे नहीं दिया जाता है जब भंडारा वंडारा होता है या फिर कोई फल वल बांटने आ गया, तो मतलब बिल्कुल वो देसी जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो जैसे काम करते हैं, वैसे ही इस वक्त पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैनेजमेंट है वो काम करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये पता है, ये आप किसी और क्लब में नहीं देखोगे, ये आप बार्सिलोना में नहीं देखोगे, या आप रियल मैड्रिड में नहीं देखोगे, या आप लिवरपूल में नहीं देखोगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो अगर आप नोटिस करोगे, लिवरपूल ने पैसा इतने साल में ज़्यादा खर्च नहीं किया, लेकिन उन्होंने कभी भी इतनी गंदी गलीच हरकतें नहीं की। ये चिंदी पने की हरकतें कभी भी आपको लिवरपूल के एंड से देखने को नहीं मिली है। एंड लिवरपूल अब हमारा जो 20th लीग टाइटल का एक मार्क है वो मैच करने जा रहा है। दे आर गोइंग टू विन द 20th लीग टाइटल। तो यस, अगर आप देखोगे तो अब यहाँ से अगर वेक नहीं किए हम, अगर हम यहाँ से अब जाग के compete करना शुरू नहीं किए, तो यूनाइटेड का वही हाल होगा जो लिवरपूल का हुआ था इतने साल तक कि वो अपने पास्ट ग्लोरी में जी रहे थे और उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि सामने वाली टीम कितना आगे निकल चुकी है और वो अपनी दुनिया में मगन थे। यूनाइटेड यहाँ पर वही उस फेज़ में बैठी हुई है और हमारे प्लेयर्स किसी भी तौर पे लिवरपूल के स्क्वाड के साथ, आर्सेनल के स्क्वाड के साथ compete नहीं कर सकते। नो मैटर आप चाहे उनको जितना भी हाइप करने की कोशिश करो, दिस यूनाइटेड टीम इज़ नॉट गुड इनफ। दीज प्लेयर्स आर सिंपली नॉट गुड इनफ टू प्ले फॉर यूनाइटेड। और वही चीज़ यहाँ पर आपके रूबन एमरिम ने बोली है कि हमें प्लेयर्स ऑफलोड करने पड़ेंगे अगर हम नए प्लेयर्स को लेकर आना चाहते हैं तो। और यही रियलिटी है, अगर आप अपने साइड से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो क्लब में, तो आपको ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पर यूनाइटेड को बहुत सारे प्लेयर्स ऑफलोड करने पड़ेंगे। और ऑफलोडिंग की लिस्ट में आपके पास कैसेमीरो हैं, एरिक्सन जा रहे हैं छोड़ के, लिंडलॉफ जा रहे हैं छोड़ के, आपको आंद्रे ओनाना पे कॉल लेना पड़ेगा। नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव पेड फॉर आंद्रे ओनाना, इफ दैट डील इज नॉट वर्किंग, इफ दैट प्लेयर इज नॉट हेल्पिंग द टीम, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दोज प्लेयर्स। आप यहाँ पर सिर्फ एक फाइनेंशियल साइड को कंसिडर करके अपनी साइनिंग्स को रोक नहीं सकते। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि क्या वो प्लेयर आपकी टीम को हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आंद्रे ओनाना या फिर आपके बाकी खिलाड़ी जो अभी मैं बोलूंगा बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपको इंप्रूव नहीं करने वाले। तो यू हैव टू टेक अ कॉल। मैनेजमेंट को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उनको बहुत सारे मल्टीपल पोजीशंस पे इन्वेस्टमेंट करने हैं
और वो इन्वेस्टमेंट तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ा सा अपना प्लेयर बायस हटाकर प्लेयर्स को सेल करने के बारे में सोचोगे। बाकी आपके क्या ख्याल है ये नेमार वाली सिचुएशन पे, पॉग्बा वाली सिचुएशन पे, एंड डेफिनेटली हमारे जो प्लेयर्स जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उस सिचुएशन पे जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप प्लीज चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 मैं हाथ जोड़ गुजारिश करता हूं कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए भर भर के एंड इंटरेक्ट करिए। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।